नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एक और जोन का रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जोन का यहाँ पे आरटीआई डेटा रिप्लाई निकल के आ गया है। ठीक है, अभी तक अगर जो हम बात करें आपका चंडीगढ़, अजमेर, बिलासपुर, सिकंदराबाद, रांची, कोलकाता, अहमदाबाद, पटना, इन जोनों का आरटीआई रिप्लाई निकल के आ चुका है, जिनके बारे में मैं धीरे धीरे आपको वीडियो बना के बताऊंगा। और ये भी मैंने बोल रखा है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक किए रहो, जिससे आपके जोन का जैसे ही मैं बताऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके भी अपने जोन का नाम बता सकते हो। ठीक है, साथ में इंस्टाग्राम आईडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, सर मैंने इस जोन से डाला है, मेरा इतना है, वहां पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन से जोन की आरटीआई रिप्लाई आया, सारा डिटेल में बात करेंगे, स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने नहीं इस जोन से डाला तब भी आपके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए हम अगर जो हम देखते हैं यहाँ पे तो किस जोन का यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई आ गया, मैं एक बार आपको बात कर लेता हूँ। सारी चीजें डेटा पे बात होती है, फैक्ट पे बात होता है, कोई भी चीज ऐसे बात नहीं होती। ठीक है, अगर जो मैं आरटीआई रिप्लाई की बात करूं कौन कौन से जोन का आरटीआई रिप्लाई आ गया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंडीगढ़ का। आ गया था कि चंडीगढ़ में कितने बच्चे एग्जाम दिए, अगर जो आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे 34%, 34% बच्चों ने चंडीगढ़ से यहाँ पे एग्जाम दिया है। इसके बाद अगर जो हम अजमेर की बात करें, यहाँ पे 42% बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है। ठीक, इसके बाद अगर जो हम बिलासपुर की बात करें, किसकी, बिलासपुर की बात करें तो 32% बच्चों ने यहाँ पे अटेंडेंस एग्जाम दिया। सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पर 30% बच्चों ने एग्जाम दिया। रांची की बात करें तो यहाँ पे 36% बच्चों ने एग्जाम दिया। और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के बारे में मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, 36% बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया था, अटेंडेंस दिया था। तो ये डेटा निकल के आया था। ठीक है, तो चंडीगढ़ 34%, अजमेर 42% अटेंडेंस रहा था, बिलासपुर 32%, सिकंदराबाद 30%, 36% रांची, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का यहाँ पे 36% रहा था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आरटीआई का डेटा का रिप्लाई आया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आरटीआई डेटा रिप्लाई है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं कौन से जोन का आया है। ये आप देख सकते हो, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे अगर जो बात करें, यहाँ पे लिखा क्या है, दिस आइटम, देखो यहाँ पे लिखा है द सिलेक्शन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड आरआरसी CN 0/2019 इज 10,17,334, यानी कि 10,17,334 बच्चों ने अप्लाई किया है। दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस एंड हेंस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर्ड। ठीक है, नाउ दिस इंफॉर्मेशन शॉर्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड राइट नाउ, यानी कि जो डेटा है आपका कितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम में उपस्थित रहे, इसको यहाँ पे अभी नहीं बताया जा सकता, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। देखो यहाँ पे बात करें, अभी तक कुछ जोन्स ऐसे हैं जिन्होंने डेटा दे दिया अटेंडेंस का। कुछ जोन जैसे पटना आरआरबी है, पटना ने भी यहाँ पे ये डेटा नहीं दिया है कि कितने बच्चे एग्जाम में उपस्थित थे। लेकिन हमने बोला एक चीज, आपको बोला कि भाई प्रेडिक्ट तो हम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, अंदाजा तो हम लगा सकते हैं कि नहीं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो हम बात करें कोलकाता जोन की, अगर जो आप देखोगे 10,873 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, 10,873 वैकेंसी है। 10,17,334 फॉर्म पड़े हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन 93 है। अब मैंने बताया जो अटेंडेंस का डेटा निकल के आया, 34% चंडीगढ़ से, अजमेर से 42%, बिलासपुर से 32%, इसके अलावा सिकंदराबाद से 30%, इसके अलावा रांची से 36%, कोलकाता ईस्टर्न रेलवे आपका कितना रहा, ये तो बताया नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। साउथ ईस्टर्न रेलवे का 36%, या कि सिर्फ अजमेर का डेटा ऐसा जहां का 42% है, और सब 30% से नीचे है, 32, 33, 34, 36%। तो हम कोलकाता जोन का जो ईस्टर्न रेलवे मान लेते हैं 40% बच्चों ने एग्जाम दिया, हम मान लेते हैं 40%, अब एवरेज से भी ज्यादा मान रहे हैं। ठीक है, हम 40% मान लेते हैं, तो इस हिसाब से यहां पे हम बात करने वाले हैं कि कितना नंबर आपका। अब देखो, हम नंबर्स की बात नहीं करें, क्वेश्चंस की बात नहीं करें, हम रॉ मार्क्स की बात करेंगे। सब्सक्राइब कर लिया ना। इंस्टाग्राम का आईडी मैं बता देता हूं, जहां पे आप मैसेज कर सकते हो, @exam guru सुधीर, @exam guru GURUSUDHIR, यहां पर आप मुझे फॉलो करके यहाँ पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो डेटा, अपने जोन के बारे में कमेंट करके बात मैसेज कर सकते हो। ठीक, आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन। आपको पता है 10,800 ये कितने, 10,17,334। अटेंडेंस हम 40% मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 40% मान लेते हैं, यानी कि लगभग 4 लाख बच्चों ने अप्रोक्स यहाँ पे एग्जाम दिया।
ये हम मान लेते हैं, डेटा भी आया नहीं, लेकिन इसी के आसपास होगा। 10,000 आगे 10,000 कम भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। 4 लाख बच्चे मान लो हम यहाँ पे, क्योंकि हम साउथ ईस्टर्न रेलवे का देखे थे, जो कोलकाता का था साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो वहां पे जो फॉर्म भरा गया था, वो बच्चे एग्जाम थे, वो 36% था, ठीक है, तो हम इसका 40 मान लेते हैं, ठीक है। अब 4 लाख बच्चे जब यहाँ पे एग्जाम देते हैं, इस हिसाब से हम पर सीट कंपटीशन निकालते हैं, तो हमारा देखेंगे पर सीट कंपटीशन 36 निकल गया है, ठीक है। अब बताओ कहां पे कंपटीशन है, कहां पे फाइट है, क्या रहा। पिछली बार अगर जो हम 2018 का डेटा अगर जो हम देखें, 2018 का डेटा देखें, तो 2018 का जो कट ऑफ गया था जनरल का गया था 80.57, ठीक है, ओबीसी का 71.77, एससी का 71.60, एसटी का 55.76 गया था। लेकिन ये कटाप तो कहोगे सर जी बहुत हाई गया था, लेकिन हाई तो गया था, लेकिन और चीजें जान लो कि पोस्ट कितनी थी, वैकेंसी कितनी थी। पिछली बार सिर्फ 2367 वैकेंसी थी, फॉर्म कितने पड़े थे, तो 13 लाख फॉर्म पड़े थे, 13 लाख फॉर्म पड़े थे, और अटेंडेंस यानी कि लगभग 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। 8.8 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम को अटेंड किया था, ठीक है, 13 लाख फॉर्म पड़े थे। और इस बार सेम आधा से कम हो जा रहा है कॉम्पिटिशन, आधा से कम हो जा रहा, तब ये कट ऑफ गया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा एक बार फिर से, ये आपका डेटा है, ठीक है, 4 लाख बच्चों के हिसाब से हम यहाँ पे एक बार डेटा बता देते हैं। और इस बार एग्जाम लेवल की बात करें, डिफिकल्ट था, वैकेंसी भी अगली बार कम थी, वैकेंसी यहाँ पे डबल से ज्यादा हो गई है, ठीक है, और बच्चे भी आधे हो गए हैं, ठीक। और एग्जाम लेवल की बात करें, पिछली बार से इस बार का डिफिकल्ट था, तो ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, कैसे चीजें हो सकती हैं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। आइए हम डायरेक्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 गुना बच्चे पीईटी में पास होंगे, ये तो आपको पता है, ठीक है, 3 गुना बच्चे पीईटी में पास होने वाले हैं। तो इस बार हम यहाँ पे रॉ मार्क्स की बात करेंगे, कितना रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आप भाई लग जाओ पीटी की तैयारी में, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको पीटी की तैयारी के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, पीटी की तैयारी के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा जैसे ही रिजल्ट आएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, आप सभी लोग, ठीक है, अपने अपने जोन का नाम कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या जा सकता है यूआर के लिए, जिसको हम जनरल बोलते हैं। 60 से 62 अगर जो आपका आ रहा है स्कोर रॉ मार्क्स में, तो भैया पीटी की तैयारी के लिए लग जाओ। ओबीसी के लिए बात करें, 58 से 60 अगर जो आपका आ रहा है लग जाओ। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 55 से 58 अगर जो आ रहा है, ये 100% कन्फर्म मान के चलो, ये जो भी डेटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एससी की बात करें, यहाँ पे 56 से 58 अगर जो आपका आ रहा है तो लग जाओ। एसटी के लिए 48, ये 45 प्लस भी आ रहा है तब भी आप लग सकते हो। 48 से आपका 48 से हम मान के चलते हैं, 48 से 50 ये कम ज्यादा है, यानी कि इससे ऊपर है, यानी कि ये नीचे वाला मान के चलो मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, इससे ऊपर भी है कोई दिक्कत नहीं, आप लग जाओ, ठीक है। तो 60 से 62 जनरल का, 58 से 60 आपका ओबीसी का, 55 से 58 आपका जा सकता है ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एससी एसटी का 56 से 58, एसटी का 48 से 50, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का हो सकता है 52 भी हो जाए, कम भी हो जाए, तो एक दो नंबर इधर आपका कम भी है तो भी आप लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 3 गुना बच्चे आपके पीटी में पास होंगे, 3 गुना बच्चे पीटी में पास होंगे, इसलिए थोड़ा बहुत अगर जो 1-2 नंबर इधर उधर भी है तो भी आप लग जाओ, ठीक है। ये दोस्तों था आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का पूरा डेटा, कहाँ पे कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। आप से मैं फिर से बोलता हूं, आपका जोन कौन सा कमेंट करके बताओ। मुंबई का भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बारी है गोरखपुर जोन के बारे में, सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है गोरखपुर जोन का, सर जी बताओ। इसके अलावा हुबली जोन का सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे बताऊंगा सबका डेटा जैसे जैसे निकलता है, ठीक है। अब जो भी आरटीआई का डेटा आ गया है उसके बारे में सोच रहा हूँ पहले बता देता हूँ, फिर आगे हम चीजों को करेंगे, और धीरे धीरे जो भी आरटीआई की डेटा निकल के आना है उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।